हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। जैसे कि आप सभी की यूजीसी नेट के जो रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं, तो ऐसे में आपको इस चैनल पे आपसे रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के। पीएचडी एडमिशन फॉर्म कब निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, इसके रेगुलर अपडेट मिलेंगे। साथ ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि कौन सी फेलोशिप के फॉर्म निकल रहे हैं और कैसे अप्लाई करना है। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले। आपने बहुत मेहनत करके इस एग्जाम को क्रैक किया है, तो ऐसे में आपको इन सभी के अपडेट मिलने बहुत जरूरी है। अगर आपको अपडेट नहीं मिलेगा तो आप टाइम से अप्लाई नहीं कर पाओगे, फिर आपके साथ ही प्रॉब्लम होगी। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे किसी भी तरह के इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। मैंने कल भी एक वीडियो क्रिएट करके बताया था कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज की जो 5 अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो फॉर्म आने वाले हैं पीएचडी के, किसी के आ चुके हैं, किसी के आने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के बारे में, जो कि बीएचयू से रिलेटेड है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं अपने इस चैनल पे जो टॉपर रहे हैं हमारे बैच के, हमने 300 प्लस सिलेक्शन दिए हैं इस साल, और इस बैच के जो टॉपर रहे हैं इन सभी का इंटरव्यू हम कंडक्ट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, ताकि आप सभी लोग इनसे सीख सकें कि किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन करी है अपने एग्जाम की, और आप लोग भी इस स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो आप मेक श्योर करें कि आप इन सभी इंटरव्यूज को जरूर देखें ताकि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिले। गाइस देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पे आप देख सकते हो बीएचयू पीएचडी 2024-25 करके एक लिंक यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। एडमिशन नोटिफिकेशन गिवन है यहाँ पर। अब इसको गो थ्रू कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे एडमिशन होगा और क्या कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है। देखिए गाइस, यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी का जो नोटिस है यहाँ पर इस तरीके से आया हुआ है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट बेस्ड ऑन द पब्लिक नोटिफिकेशन बेस्ड डेटेड ऑन 27 मार्च। आपको याद होगा 27 मार्च 2024 को यूजीसी की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आई थी। ये जो डेट गिवन है यूजीसी की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन the BHU has decided that score of CSIR UGC NET and June 2024 shall be used for admission to PhD program for the admission academic session 2024-25 and no separate research entrance test will be conducted by the university। तो ऐसा लिखा हुआ है साफ साफ कि यहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि हम अलग से जो एंट्रेंस टेस्ट है वो अलग से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे। सो यहाँ पर अब थोड़ा डिटेल में समझने की बात है कि यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं ये किस टेस्ट की बात कर रहे हैं। ये है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जो रेट का जो टेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं। आगे पढ़ लेते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफर्स 2 मोड्स ऑफ एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। अब ये चीज ध्यान से समझिए कि 2 मोड है एडमिशन के, एक पहला मोड और दूसरा मोड। 2 अलग अलग मोड है जिसके थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। अब दोनों को समझ लेते हैं। पहला है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, जो कि रेट एग्जाम है, जिसको कि एग्जाम करने की बात कही गई, जिसको ये कंडक्ट नहीं करेंगे, है ना। एंड नेक्स्ट आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। सो ये है एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वाला रेट एग्जाम्प्टेड मोड, ये दूसरी कैटेगरी बन गई। तो एक है आपका रेट और एक आपका रेट एग्जाम्प्टेड मोड। अब दोनों को समझ लेते हैं। सो पहला वाला जो है दैट इज जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन अंडर द रेट एग्जाम्प्टेड मोड। तो जो पहली वाली कैटेगरी है वो ये बोला जा रहा है कि जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है वो रेट एग्जाम्प्टेड रहेंगे। बस उनको करना क्या होगा कि जब फॉर्म निकलेंगे तो यहाँ पर आकर के रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जेआरएफ वालों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बट उनको रेट एग्जाम नहीं देना, इस बात की एग्जम्पशन रहेगी, बट फॉर्म उनको भी फिल करना है, ये बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बोला जा रहा है सेकंड पॉइंट, दैट इज जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एज वेल एज द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर द कैटेगरीज 2 एंड कैटेगरी 3 ऑफ द CSIR या फिर यूजीसी नेट एग्जाम जून 2024 शैल बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन अंडर रेट मोड फर्दर द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आप कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 से हो, या अगर आप जेआरएफ से ही क्यों ना हो, तो भी आप रेट के अंदर अप्लाई कर सकते हो और उनके लिए रेट कंसिडरेशन जो है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर कैटेगरी जो 2 और कैटेगरी 3 है वो कौन से कैंडिडेट्स हैं और क्या करेंगे वो लोग। अब तो यहाँ पर आप देखेंगे यूजीसी नेट का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था, इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई थी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी जो 1 थी वो थी जेआरएफ वालों की, जहां पर जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। तो जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है इसका मतलब नेट और पीएचडी के लिए तो वैसे एलिजिबल है। कैटेगरी नंबर जो 2 थी वो थी जेआरएफ तो क्वालिफाई नहीं हुआ लेकिन नेट और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल है वो। और कैटेगरी जो नंबर 30 दैट वाज पीएचडी ओनली, इसमें ना तो नेट हुआ, ना आपका जेआरएफ ना नेट हुआ, और केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो कैटेगरी नंबर 2 और 3 है इनको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ सकता है, कंसिडरेशन जो है वो किया जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है, कंसिडर किया जा सकता है एंट्रेंस एग्जाम। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब देखो, जेआरएफ तो वैसे एग्जाम्प्टेड थे, पहले भी एग्जाम्प्टेड थे और अब इस बार भी एग्जाम्प्टेड किए गए हैं कि इनको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना। लेकिन जेआरएफ वाले
एंट्रेंस एग्जाम में भी अपियर कर सकते हैं। ऐसा भी लिखा हुआ है दैट जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी हो गया और कैटेगरी 2 और 3 भी हो गया, ये लोग शैल बी एलिजिबल, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन अंडर रेट मोड। तो रेट मोड के अंदर इनको कंसिडर किया जा सकता है। अब यहां पर अगर आपने ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है, तो अगर ऐसे में आप पीएचडी कर भी लेते हो, आपका एडमिशन हो जाता है और पीएचडी आप कर लेते हो, तो सोच के देखो आगे क्या होगा। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ, तो सोच के देखो क्या होगा। क्या आपको कोई जॉब मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की? बिल्कुल ना के बराबर चांसेस होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जहां पर जेआरएफ वाला कैंडिडेट होगा, जहां पर पीएचडी होगी उसके पास, उसके बहुत ही हाई चांसेस होंगे कि रिक्रूटमेंट होगा। लेकिन जिनका नेट होगा उनके भी चांसेस होंगे, उतने नहीं होंगे जितने जेआरएफ वाले के होंगे। लेकिन जिनके पास ओनली पीएचडी वाला सर्टिफिकेट होगा, सोच के देखो क्या उनका रिक्रूटमेंट होगा। पीएचडी कर भी लोगे तो भी रिक्रूटमेंट के चांसेस बहुत ही कम होंगे। वैसे मैं बता दूं कि यूजीसी के नई गाइडलाइंस आई थी जिसमें ये बोला गया था कि नेट है या पीएचडी है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए। मतलब नेट कंपल्सन हटा दिया गया था, ओनली पीएचडी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए। और पीएचडी कंपल्सन भी हटा दिया गया था कि अगर पीएचडी नहीं है तो ओनली नेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए। लेकिन मैं बता दूं कि नेट वालों के और ओनली पीएचडी वालों के दोनों के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर विद जेआरएफ कैंडिडेट। क्योंकि अगर आपके पास जेआरएफ है और पीएचडी है तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है और इनका रिक्रूटमेंट सबसे पहले होता है। बस द थिंग इज कि इनका जो इंटरव्यू वो अच्छा जाना चाहिए। ये नहीं कि जेआरएफ और पीएचडी करके तो बैठे हैं लेकिन इंटरव्यू में कुछ बोल नहीं पा रहे और वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर तो ऑब्वियस सी बात है नहीं ले जाओगे। बट डिग्री और सर्टिफिकेट कोई मैटर नहीं करते, लेकिन आपका जो इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। अगर वहां पे ओनली नेट है या ओनली पीएचडी है, लेकिन अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर दिया ना, तो चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा। तो ये है। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन तो जेआरएफ से ही पड़ता है। जैसे आप एंटर करोगे आपको पता चलेगा कि जेआरएफ कैंडिडेट है, तो पहला इंप्रेशन वहीं पड़ जाएगा। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए। अगर आपने ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया है या कैटेगरी नंबर 2 में लाइक कर रहे हो, आप ओनली नेट या पीएचडी क्वालिफाई के लिए आपने क्वालिफाई किया है, तो आप ट्राई करिए, दोबारा से एग्जाम दीजिए और आपको जेआरएफ ट्राई करना चाहिए। अगर आपकी एज है तो 100% आपको ट्राई करना चाहिए जेआरएफ के लिए। जेआरएफ होने के डबल डबल एडवांटेज होते हैं। एक तो फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है और दूसरा एडवांटेज होता है कि जब आपका रिक्रूटमेंट होता है तो वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि जेआरएफ का रिक्रूटमेंट जल्दी हो जाएगा, ना सिर्फ पीएचडी में बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब में भी। तो ये इन्फॉर्मेशन है गाइस। अब देखो, क्योंकि ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो वेट कर रहे थे कि यूजीसी नेट का रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन मिलेंगे, तो अब इसका रिजल्ट आ चुका है। तो अब 2 से 4 दिन में, मैक्स टू मैक्स 1 वीक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। एडमिशन का जो लिंक है वो एक्टिवेट करवा दिया जाएगा। अभी यहाँ पर लिंक जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है एडमिशन वाला। तो जैसे एडमिशन का लिंक एक्टिवेट होगा मैं उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, साथ ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जब उनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, जैसे आप देखेंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया हुआ है, ऐसे ही पीएचडी का भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा। तो जब वो बुलेटिन आएगा तो उसको मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। तो आप इस चीज के लिए रेडी रहिए। और अभी ये इन्फॉर्मेशन बतानी इसलिए जरूरी थी आप सभी को, क्योंकि आपको रिसर्च प्रपोजल बना के रखना है। रिसर्च प्रपोजल बना लोगे तो आपका आगे का जो रास्ता है वो ईजी हो जाएगा। अब कोई 2 दिन में तो रिसर्च प्रपोजल बनेगा नहीं, तो आपको अभी से काम करना पड़ेगा। अगर एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट तब तक रिसर्च प्रपोजल बना लो। ये बन जाएगा तो एडमिशन का जो आगे का प्रोसेस है वो ईजी हो जाएगा। तो ये है गाइस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो हमने दिसंबर 2024 के लिए सुपर फास्ट बैच स्टार्ट किया है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो विजय बैच 3.0 के नाम से। यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवाए हैं। कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर बायलिंगुअल होगा, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो किस तरीके से इनरोल करना है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है, आपको कूपन कोड अप्लाई करना है फ्लैट 10। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है बिफोर बाय ऑप्शन। ये जो ऑफर है वो आज 23 अक्टूबर को मिड नाइट यानी रात के 12 बजे तक अवेलेबल है। तो आप इसको अवेल कर सकते हो, इस ऑफर को, फ्लैट 10% वाले डिस्काउंट कूपन को। उसके बाद ये कूपन कोड जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो, अपनी जो तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर सकते हो। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाओगे और रिवीजन ही आपका एग्जाम क्रैक करवाएगी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स गाइस। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।